नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी हैं। लगातार कहें तो सामाजिक काम में लगे भी रहते हैं, आदिवासी मुद्दे पर बात भी रखते रहते हैं। लेकिन अभी सरना कोड का मांग जो कई दशकों से चलते आ रहा था, उसको फिर एक बार इन लोग जोरों शोरों से उठाए हैं और दिल्ली जाने फरवरी में दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। तो हम जानेंगे कि इतना लंबे समय से सरना कोड की मांग चल रहा है, लेकिन कौन लोग हैं जो उसको नहीं दे रहे हैं या देने में इतने देर क्यों हो जा रहा है। यही सब बात करने के लिए हम पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी से बात करेंगे। दा जोहार। चलिए, आपको भी बहुत बहुत जोहार। सरना कोड के लेकर के फिर एक बार आप लोग जोर शोर से मांग उठाए हैं और दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, क्या इस पर? निश्चित रूप से ये मांगे आज से नहीं, ये मांग करीब कार्तिक उरांव जी जो है 1971 आसपास से ये उठा रहे हैं। ये बहुत दशकों पुरानी ये मांग है। चूंकि आप तमाम लोगों को पता है कि भाई हमको 1871 से 51 तक हमारा धर्म कोलम था, लेकिन 1961 में कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने हटा दिया। तो मोटा मोटी उसके बाद से ही ये मामला उठ रहा है। लेकिन अभी चूंकि हम लोग हम लोग ये चीज समझ रहे हैं कि धर्म कोलम नहीं होने के कारण जो है हमारा जनगणना सही नहीं हो पा रहा है, और लोकतंत्र में जनसंख्या ही हिस्सेदारी का आधार है। तो 2025 में पूरा पुनः जनगणना होना है, तो इसलिए हम लोग इस पर पूर्ण रूप से जोर लगा रहे हैं कि भाई हम लोगों को जनगणना होने से पहले हम लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड को दे दिया जाए। ऐसा केंद्र सरकार से हम लोग जो है मांग कर रहे हैं। लेकिन दादा, अगर धर्म कोड मिलता है तब क्या बेनिफिट मिलेगा, और धर्म कोड नहीं मिल पा तो क्या नुकसान हो पा रहा आदिवासियों? देखिए, पहला तो एक धार्मिक पहचान की भी बात है कि भाई जैसे इस देश में 6 धर्म का मान्यता है, मान लीजिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, और जैन मात्र 45 लाख है, उनको जो है धार्मिक पहचान मिल गया। और हम इस देश में हिंदू मुसलमान के बाद तीसरा स्थान, हम लोग करीब 15 करोड़ जनसंख्या हम लोग का है, और हमको धार्मिक पहचान नहीं मिल पा रहा। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि आज जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी फॉर्मेट हैं, चाहे शिक्षा का या नौकरी का, उसमें 6 कॉलम का ही ऑप्शन माने दिया जाता है, जिसमें जबरदस्ती हम लोगों को हिंदू लिखना पड़ रहा है या और दूसरे धर्म में लिखना पड़ रहा है। तो ये बहुत दुखद बात है। दूसरा जो है, हम बताए कि भाई हमको नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारा सही जनगणना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा लोग अलग अलग धर्मों में, कुछ हिंदू लिख दे रहे हैं, कुछ मुसलमान भी लिख रहे हैं, कुछ ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख भी लिख दे रहे हैं, धर्म कोलम नहीं होने के कारण। तो हमारा जनगणना सही नहीं हो रहा है। तो जनगणना सही नहीं होगा तो हमको तो संविधान में जितना जनसंख्या परसेंट जो हमारा प्रतिशत है, चाहे केंद्र या राज्य में, स्टेट में, उसी के आधार पर हमको नौकरी या विधानसभा एमपी का सीट में हमको आरक्षण मिलता है। तो सही नहीं जनगणना होगा तो हमको नुकसान हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर झारखंड की बात 2011 की जनगणना की बात करें तो 50 लाख से ऊपर सरना कोड लिखने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर जैसा आप बोले कि हिंदू धर्म लिखना ये हो जाता है, तो नहीं देने का रीजन क्या है? धर्म कोड, सरना धर्म कोड नहीं देने का पीछे रीजन क्या है? देखिए, सरना धर्म कोड का नहीं देने के पीछे जैसे आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा लगता है कि जो एक वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो अगर हम 15 करोड़ लोग उनसे माइनस हो जाएंगे, तो निश्चित है कि 15 करोड़ और फिर जैसे मुसलमान और ईसाई सब जब निकल जाएंगे तो फिर तो उनका परसेंटेज काफी घट जाएगा। तो इसलिए आरएसएस बीजेपी जो है हम लोगों को धर्म कोड नहीं देना चाहती है। अपना हिंदू राष्ट्र बनाने के फेर में जो है हम लोगों का जो है बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन दादा, कई लोग तो कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, आदिवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि देखिए आदिवासी के और हिंदू में बहुत अंतर है। आपको चाहे जन्म संस्कार हो, विवाह हो, मृत्यु हो, उसका पर्व त्योहार, रीति रिवाज, परंपरा, बहुत सारी चीज अंतर हैं। जैसे आपको यहाँ जो है
हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आदिवासियों पर लागू नहीं होता है। आपको जो है हिंदू उत्तराधिकारी कानून जो संपत्ति पर, वो भी लागू नहीं होता है। और जैसे हमारा धर्म के कर्ता धर्ता पहान होते हैं, वहाँ पंडित होते हैं। हमारा मुख्य पर्व करम और सरहुल है, उनका रामनवमी, दुर्गा पूजा, ये सब उनका पर्व है। हम मूल रूप से अगर देखिएगा तो आदिवासी जो है किसी माँ के पेट से पैदा हुआ व्यक्ति को भगवान आदिवासी नहीं मानता है। लेकिन हिंदू धर्म का अपना दर्शन है, उसमें लोग जो है ये मानते हैं कि भाई हमारा जो है राम या कृष्ण जो है अवतार है। तो बेसिक अंतर बहुत सारे चीजें हैं, इसको बहुत लंबा इस पर व्याख्या किया जा सकता है। लेकिन दादा एक और लोग कह रहे हैं कि अगर जैसे सरना कोड मिलेगा, जो आदिवासी धर्म परिवर्तन कर गए हैं, जैसे ईसाई बन गए हैं, वो अलग से ही हट जाएंगे, डिलिस्टिंग हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ होगा? देखिए, ये धर्म कॉलम जो है डिलिस्टिंग का मामला नहीं है, ये पहचान की मामला है। तो निश्चित है कि ईसाई के लिए तो ऑलरेडी जो है तीसरा नंबर धर्म कॉलम है ना। हम लोग जो प्राकृतिक पूजक जो हैं, उनके लिए धर्म कॉलम नहीं है, तो हमको धर्म कॉलम चाहिए। ईसाई के लिए तो अपना तीसरा नंबर धर्म कॉलम है। दादा अभी तो साफ साफ कह रहे हैं ना कि अगर आपका धर्म सरना धर्म कोड मिल जाता है, ईसाई के पहले से है, लेकिन अभी जो होता है उस तो अलग से किनारा हो जाएंगे ईसाई जो है वो। देखिए, धार्मिक इस देश में संविधान ये बोलता है कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता है, तो अपना धर्म मान रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि भाई यहाँ आरक्षण जो है आदिवासियों को जाति के आधार पर मिलता है, आरक्षण वो धर्म के आधार पर नहीं मिलता है। इसलिए ये धर्म कॉलम अलग मिलने से आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो मैं समझता हूँ। चलिए, अभी आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी की बात सरना धर्म कोड के लेकर के। लेकिन एक बार और, कितना संख्या में आप लोग दिल्ली जाने वाले हैं? देखिए, हम लोग पूरे देश से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बंगाल से कुछ बस लोग रिजर्व किया है, उड़ीसा, आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपको गुजरात, राजस्थान, झारखंड, यूपी, बहुत जगह से लोग जाएंगे। और हमको लगता है हजारों की संख्या में हम लोग को भाग वहाँ लेना चाहिए, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। कई राज्यों से मैंने आप लोग, हाँ, पूरे देश से हम लोग जो है के लोग आएंगे। चलिए, अभी आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी के बाद सरना कोड की मांग को लेकर के जिस तरह से इन लोग फिर एक बार जोरों शोरों से उठाए और बोले कि दिल्ली हम लोग कई राज्यों के आदिवासी जाएंगे। और इनका जैसे सूचना भी मिल रहा है कि कई लोग बस बुक कर लिए हैं, कई तरह से लोग, चाहे रेल ट्रेन से जाए या बस से जाए, लेकिन दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और सरना कोड की मांग जोरों शोरों से उठा रहे हैं। लेकिन स्पष्ट कर रहे हैं कि सरना कोड जो है आरएसएस और बीजेपी के लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में है, उसी चक्कर में सरना कोड नहीं दे रहे हैं। तो देखना होगा कि कितने दिन तक सरना कोड को रोक कर रखा जाएगा। आदिवासी भी अब जागरूक हो गए हैं, लगातार सरना कोड की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक हम लोग का एक कॉलम नहीं होगा, तो जनगणना होगा, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, और जब तक लिखेंगे नहीं तो जनगणना होगा नहीं और पता नहीं चलेगा कि आदिवासी कितने संख्या में है। तो राजनीतिक भागीदारी हो चाहे नौकरी में हो, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जनगणना नहीं होने से इसमें नुकसान हो रहा है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।